हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास की है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा, एक जो धातु का बना हुआ गोला है जो किसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उसको पिघलाया जाता है और किसकी शेप में डाला जाता है, उसको सिलेंडर के शेप में डाला जाता है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट बतानी है कि कितना लंबा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमें जो दे रखा है उसको राइट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट रेडियस ऑफ स्पेयर, इसको लिखते हैं R1 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। R2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखो जी, इसको पिघलाया जाएगा तो दोनों का इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। जितना वॉल्यूम का ये स्फीयर बनता है उतना ही वॉल्यूम का सिलेंडर बनेगा। पिघलाने के बाद जितनी धातु तो उतनी रहेगी, तो उसको पिघला के बनाया जाता है। तो दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम दोनों फॉर्मूले जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो R1 करेंगे इसके लिए क्योंकि स्फीयर की में R1 मानी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा R2 क्योंकि हमने इसकी रेडियस क्या मानी है, R2 मानी है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो पाई से तो पाई कट गया, यहाँ बच गया 4/3। R1 की वैल्यू कितनी है 4.2, तो इसको रखते हैं वैल्यू को 42/10। 42/10 R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका स्क्वायर तो 2 टाइप लिखेंगे। H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये कट जाएगा, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 14 3 जा 42। ठीक है, तो इसको हम जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 4 जा कितने होते हैं 56, मल्टीप्लाई टू 7 7 जा 49, डिवाइड बाई 10 10 10 हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू H। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 49 को मल्टीप्लाई करें 56 से, 6 9 जा कितने होते हैं 54, 5 24 एंड 5 29, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, ये हो जाएंगे 2744। तो यह आ जाएगा बेटा 2744 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू H। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। तो बेटा इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि तीन जो सॉलिड स्पेयर है धातु के बने हुए हैं, तीन स्पेयर है, उनको पिघलाकर ओनली वन स्पेयर बनाया जाता है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो जो नया स्पेयर बनाया जाता है उसका रेडियस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्यूशन। given that radius of metallic spares, तो बेटा फर्स्ट के लिए तो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट स्पेयर के लिए R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्पेयर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड स्पेयर हो जाएगा R3 इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि कोई जो नया स्पेयर बनता है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, लेट
वी अज्यूम दैट न्यू स्पेयर रेडियस विल बी आर, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, इन तीनों को पिघला के ही तो नया बनाया जाता है। तो इनका स्पेयर, इन स्पेयर जो 3 स्पेयर है इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ये तीनों का हो गया। और न्यू न्यू स्पेयर का क्या बन जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब इधर देखते हैं कॉमन क्या आता है। 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 का क्यूब। R2 की वैल्यू 8, तो 8 का क्यूब। R3 की वैल्यू 10, तो 10 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब 512। 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। इनको अब हम ऐड करें तो ऐड करने पर कितना आएगा? 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 2 7 और 1 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 1728 इन 1728 किसका क्यूब होता है? तो ये क्यूब होता है 12 का। 3 से 3 को काट दो तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो बेटा जो नया स्पेयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड earth from digging is evenly separated out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height to platform. देखो, एक 20 मीटर डीप वेल, इन वेल मीन्स कुआ, एक 20 मीटर लंबा कुआ खोदा जाता है जिसकी डायमीटर कितनी है? 7 मीटर है। ठीक है, एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। और इसकी जो मिट्टी निकलती है उससे एक प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा बनाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी है? 22 मीटर एंड जिसकी चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर। ठीक है, तो हम जो दे रखा है उसको राइट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट लेंथ ऑफ वेल, इसको लिखेंगे हम h से, इज इक्वल टू कितनी है? 20, h1 से लिखेंगे 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ वेल d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो रेडियस r कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर। ये तो हो गया बेटा कुएं का। अब हमें जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें एंड गिवन दैट डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 22 मीटर बाई 14 मीटर। ठीक है, तो बेटा ये 22 मीटर ये तो हो जाएगा L और ये हो जाएगा B एंड ब्रेथ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुआं खोदते हैं इससे कितनी मिट्टी बाहर आएगी। तो हम ये निकालने के लिए इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, जितना वॉल्यूम कुएं की मिट्टी का होगा उतना ही वॉल्यूम जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे इसकी मिट्टी का होगा, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ प्लेटफॉर्म। दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल किस शेप में होता है? तो कुआ बेटा किस शेप में होता है? ये सिलेंडर की शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच है तो H1 ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जो चबूतरा बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, तो चबूतरा बेटा बनेगा क्यूबॉइड की फॉर्म में। चबूतरा ऐसे ही बनेगा क्यूबॉइड की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो इसको मान लेते हैं H2। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको इसमें पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 22, बी की वैल्यू कितनी है 14 और हमें H2 प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस 7 से तो 7 को काट दो, 22 से 22 को काट देंगे, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, ये कट जाएगा 10 टाइम, ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2H2, देन H2 इज इक्वल टू 5/2, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर। तो बेटा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, 2.5 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक जो कुआ है बेटा 3 मीटर डायमीटर वाला है और उसको कितना गहरा खोदा जाता है, 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। दी अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेटेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो इससे जो मिट्टी निकलती है बेटा उसको जो सर्कुलर शेप में कुएं के चारों तरफ फैलाया जाता है, और कितनी मीटर की जो विड्थ है उसमें फैलाया जाता है, 4 मीटर की विड्थ में फैलाया जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसकी जो हाइट कितनी होगी, जो मिट्टी फैलाई जाएगी इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले कुआं बनाते हैं, ये बन गया एक कुआं, वेल। ये वेल बन गया, इसकी जो डायमीटर है बेटा वो कितनी है 3 मीटर, एंड इसकी हाइट कितनी दे रखी है 14 मीटर। अब इसी के चारों तरफ सर्कुलर रिंग में, तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं। इसी रिंग में बेटा जो मिट्टी निकलती है उसको फैलाया जाता है, इवनली फैलाया जाता है। तो इसकी जो विड्थ कितनी है 4 मीटर है। अब हम जो गिवन दैट दे रखा है उसको राइट करते हैं। गिवन दैट हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ वेल। इसके डायमीटर ऑफ वेल को क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू कितनी है 3 मीटर, एंड रेडियस को लिखेंगे बेटा R1 इज इक्वल टू 3/2 मीटर, एंड डेप्थ लिखते हैं इसको, डेप्थ ऑफ वेल यानी कुएं की गहराई को किससे लिखेंगे, H1 से, इज इक्वल टू कितनी है 14 मीटर। तो देखो आगे क्या दे रखा है इसमें हमें, कि जो मिट्टी निकलती है उसको चारों तरफ फैलाया जाता है, और कितनी विड्थ में फैलाया जाता है 4 मीटर की विड्थ में। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो देखो बेटा रेडियस, एक रेडियस तो ये है 3/2, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 11/2 रेडियस हो जाएगी, एंड विड्थ ऑफ embankment is equal to 4 मीटर। so R2 is equal to 4 and 3/2, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 and 3 11/2 मीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम बेटा इस कुएं की मिट्टी का होगा उतना ही वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट का हो जाएगा। ठीक है, और ये किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और ये किस शेप में है, ये भी सिलेंडर की शेप में बनेगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल, तो ये किसकी शेप में, सिलेंडर की में, ये भी सिलेंडर की। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R² H। इसके लिए हो जाएगा R1
इज इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा पाई R2 या कैपिटल R स्क्वायर H। ठीक है, तो हमें इम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है, तो वेल की हाइट हो जाएगी H1, इम्बैंकमेंट की हो जाएगी H2। तो बेटा हमें जो कैपिटल R है ये इसकी रेडियस है, तो ये रेडियस है, इस जो सर्किल बन रहा है इसकी रेडियस है। तो ये रेडियस कैसे निकालेंगे, इसकी तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, इसमें तो कोई मिट्टी भरनी ही नहीं है, यहाँ तो ये तो खोदी जाती है, इसकी बाकी साइडों में भरनी है। तो ये R स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर H2। पाई से तो पाई कट गया, R1 की वैल्यू कितनी है 3/2 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू देखो इसमें 14 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, R2 है 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू है यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, और H2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3/2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 3 3 जा 9/4 H2। इसको और आगे कैलकुलेट करें तो 9/4 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू, इसको इससे लेस करें तो हमारे पास आता है 9 मल्टीप्लाई टू 14 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई टू H2। ठीक है, तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे 112 में तो कितने टाइम जाएगा, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई H2, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, तो यहाँ बच गया बेटा 9/4 इज इक्वल टू 2H2, देन H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9/8। सो H2 इज इक्वल टू 9 में 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, तो ये जाएगी H2 की वैल्यू 1.125 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।